जनपद बाराबंकी के मसौली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदौरा गांव में अभी 2 दिन पूर्व महिला पुलिसकर्मी विमलेश पाल की हत्या हुई थी। वहीं महिला आरक्षी विमलेश पाल हत्याकांड का पुलिस ने कल रात्रि में खुलासा कर दिया। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतका के पति इंद्रेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, मृतका का पर्स और घटना में प्रयुक्त वैगनार कार UP 32CC 8480 बरामद कर ली गई है। आपको बता दें, स्वाट व सर्विलांस और मसौली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही व पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र प्रवीण कुमार व पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अविनाश पांडे के निर्देश पर स्वाट सर्विलांस और मसौली थाना की संयुक्त टीम गठित की गई थी। आपको बता दें, डिजिटल और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपी को भैरिया रोड स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जानकारी के अनुसार इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत 2017 में दोस्ती से शुरू हुई थी, जो आगे धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। फिर आर्य समाज मंदिर में रीति रिवाज के अनुसार इन दोनों की शादी हुई। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 2017 में विमलेश से उसकी दोस्ती हुई थी। बाद में शादी का दबाव बढ़ने पर उसने विमलेश से आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। इस दौरान पीड़िता ने आरोपी पर रेप और धमकी की धाराओं में FIR भी दर्ज कराई थी, लेकिन बयान बदलने के कारण केस बंद कर दिया गया। तनाव की वजह पैसे और साथ निभाने को लेकर बढ़ते विवाद को लेकर आरोपी इंद्रेश मौर्य ने विमलेश पाल के नाम पर बैंक से लोन भी लिया था। दोनों के बीच पैसों और रिश्ते को लेकर लगातार विवाद होते रहते थे। इसी के चलते उसने हत्या की योजना बनाई। घटना की रात, पूरी कहानी 27 जुलाई की रात आरोपी लखनऊ से वैगनार कार लेकर निकला। बिंद्रा पुल के पास महिला पुलिसकर्मी विमलेश पाल से मिला और उसे बातचीत करके बहला फुसलाकर खेत की ओर ले जाया गया, जिसके बाद आरोपी इंद्रेश मौर्य ने महिला पुलिसकर्मी विमलेश पाल पर पीछे से लोहे की रॉड से वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी इंद्रेश मौर्य देर रात्रि लगभग 1 बजे के करीब वह लखनऊ वापस लौट गया और अगले दिन सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस से सुल्तानपुर चला गया। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की गई। हत्या के बाद पुलिस को भ्रमित करने के लिए आरोपी लगातार विमलेश पाल के मोबाइल पर कॉल भी करता रहा। जानकारी जुटाने के उद्देश्य से वह बाराबंकी भी लौटा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी इंद्रेश मौर्य को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई। कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना में गया में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी, लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था। और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज कहीं और रहती है, कब ज़्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे भीड़ रहती है और वहाँ पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि उसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहाँ से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुंचा। जब ये महिला वहाँ पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहाँ पे रोका, 10-15 मिनट इससे बातचीत करी और फिर वहाँ खेत में जब
जो ये लेडी कांस्टेबल हैं, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हुई। वहां से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, और मैं खुद उसको लगातार फोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं, जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है, और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है, उससे भी काफ़ी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। तो ये चीज़ें मोटी मोटी निकल के आई हैं, और इसमें हमने जो घटना में प्रयोग कार है वो बरामद की है, जो उसने पाना यूज किया था वो बरामद किया है, और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए। तो ये जो घटना है, इसमें हमारी सर्विलांस एसओजी और थाने की टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी चीज़ों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना का सफल अनावरण किया।